पुरानी गाड़ी खड़ी थी। इसकी चमक फेडेड हो चुकी थी और उसके चारों ओर झाड़ियां उग आई थी। गांव वाले कहते थे कि उस गाड़ी में एक आत्मा बसी हुई है जो रात में जाग उठती है। कोई भी उस गाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात वीरू और उसके दोस्त संजय और राधिका ने तय किया कि वे उस गाड़ी की सच्चाई जानेंगे। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में वे चुपचाप उस गाड़ी के पास पहुंचे। चांद की हल्की रोशनी में गाड़ी की छाया भयावह लग रही थी। यहाँ कुछ नहीं है, संजय ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। राधिका ने हिम्मत दिखाई और गाड़ी के दरवाजे को खटखटाया। अचानक गाड़ी की खिड़की अपने आप खुल गई। तीनों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। चलो देखते हैं अंदर क्या है, वीरू ने कहा। राधिका और संजय ने मुंह में मुंह डालकर कहा, नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन वीरू ने डर को नकारते हुए गाड़ी के अंदर कदम रखा। गाड़ी की अंदरूनी हालत बहुत खराब थी। सीटें फटी हुई थीं और वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। वीरू ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें एक लड़की की कहानी थी जो गाड़ी में अपने प्रेमी के साथ एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी। उसकी आत्मा अब गाड़ी में बसी हुई थी और जो भी उसके पास आता उसे भयानक सजा देती थी। जैसे ही वीरू ने डायरी के पन्ने पलटे, अचानक एक ठंडी हवा चली। राधिका ने डरते हुए कहा, वीरू, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन वीरू ने ध्यान नहीं दिया। अचानक गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। संजय और राधिका चीख पड़े। वीरू ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। तभी उन्होंने गाड़ी के अंदर से एक आवाज सुनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों की सांसें थम गईं। एक अंधी छाया धीरे धीरे उनके सामने आई। वो एक लड़की थी जो सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और भयावह थीं। तुमने मेरी डायरी पढ़ी, उसने कहा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। संजय और राधिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वीरू की आंखों में डर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उसने कहा। लड़की ने एक पल के लिए चुप रहकर उनकी ओर देखा। मदद? उसने पूछा। तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। मुझे अपनी कहानी बतानी है, लेकिन इसका एक कीमत है। वीरू ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ से बाहर जाने दो। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। अचानक सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। फिर जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, वे भाग निकले। गांव में लौटते ही उन्होंने कभी उस गाड़ी का सामना नहीं किया, लेकिन उनकी आत्मा में उस रात की याद हमेशा बनी रही।